Hello dear students, I welcome you all in Shri Ram Academy and today we are going to start our new chapter which is lesson 14 My Plan. ठीक है, हम जो आज लेसन करने वाले हैं वो ये है और आई होप दैट यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ऑल्सो यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ़ क्लीनलीनेस अराउंड यू. आज हम ये लेसन जो पढ़ेंगे ये बहुत ही प्यारा सा छोटा सा एक पोयम है जो कि हम देख रहे हैं. तो ये देखिए क्या है. लेट्स स्टार्ट द पोयम विद द फर्स्ट लाइन. इसमें क्या कहता है, व्हेन आई एम अ लिटिल ओल्डर. इसके जो राइटर हैं वो कौन है, मार्शी क्लू, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है. व्हेन आई एम अ लिटिल ओल्डर, कहते हैं कि जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊँगा, जब थोड़े पैसे मेरे पास आ जाएंगे, आई प्लान टू बाय अ बोट. मेरा प्लान है कि मैं बड़ा होकर के एक बोट खरीदूँगा. एंड अप एंड डाउन द रिवर द टू ऑफ अस विल फ्लोट. और कह रहे हैं कि मैं जब बड़ा हो जाऊँगा मैं एक बोट लूँगा और रिवर में, नदी जो है उसमें मैं और मेरी बोट दोनों फ्लोट करेंगे यानी तैरेंगे. यानी मैं बोट में बैठ जाऊँगा और बोट फ्लोट होगी. I'll have a little cabin. और उसी के अंदर जहाँ पर बैठने का होता है, जहाँ पे बैठ के चप्पू चलाते हैं नाव के अंदर, उसको कहते हैं कि I'll have a little cabin. वही मेरा एक छोटा सा कैबिन होगा, ऑल पेंटेड वाइट एंड रेड, जिसमें वाइट और रेड कलर होगा. मेरी बोट में वाइट कलर होगा और रेड कलर होगा. विद शटर्स फॉर द विंडो. और उसी में शटर्स होंगी विंडो के लिए. ठीक है, शटर्स होंगी विंडो के लिए, मतलब कि जो हम देखते हैं जो खुलने का और दरवाज़ा नहीं होता, जब बोट में अपन एंटर करते हैं तो एक दरवाज़ा सामने से रहता है जिसको अपन बंद भी कर देते हैं और खोल भी सकते हैं. तो विद शटर्स ऑफ द विंडो, उन्हीं शटर्स से, मैं विंडो की शटर से देखूंगा तो वो वाइट और रेड कलर के पूरे अंदर कैबिन होंगे और वहाँ पर शटर्स होंगी विंडो में. एंड कर्टेंस फॉर द बेड. और बेड के लिए क्या होगा, कर्टेंस होंगी. बेड के लिए कर्टेंस होंगी, मतलब बिस्तर होगा जहाँ पर कर्टेंस होंगे, यानी अंदर पर्दे लगे होंगे. फिर हम देखेंगे अंदर बेड के ऊपर बिछा भी सकते हैं उसको, ऐसा होगा चादर, और कर्टेंस जैसा होगा, कर्टेन होंगे जिसको हम लोग बिछा भी सकते हैं. तो आई हैव अ लिटिल कुक स्टोव ऑन विच टू फ्राई माई फिशेस. और उसी बोट में मैं एक छोटा सा कुक स्टोव रखूँगा, मैं उसके अंदर एक छोटा सा कुक स्टोव रखूँगा जिसमें मैं अपनी फ़िशेस फ्राई करूँगा. यानी जिस रिवर में मैं और मेरी बोट फ्लोट करेंगे वहाँ से मैं फ़िशेस मारूँगा, पकड़ूँगा, फिशिंग करूँगा वहाँ पर, और फिर हम वो कुक स्टोव में जो है उसको पकाएंगे. एंड ऑल द हुडसन रिवर. और ये क्योंकि बाहर की बात है, अमेरिका में हुडसन रिवर है, तो वो कहते हैं कि और फिर उसी हुडसन रिवर में जहाँ पर मैं और मेरी बोट फ्लोट करेंगे, मैं वो बर्तन धुलूँगा. इन विच टू वॉश माई डिशेस, मतलब मछली खाने के बाद मैं उसमें अपने बर्तन धुलूँगा. तो ये एक इमेजिनेशन थी और उनकी एक्सपेक्टेशन, जो वो चाहते थे कि इस जब वो फ्यूचर में जब वो बड़े हो जाएं तो वो करें, तो वो चीज़ें थी. और ये देखिए यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी पिक्चर लगी हुई है बोट की. और फिर हम देखते हैं ग्लॉसरी. तो ग्लॉसरी आपको, यू हैव टू मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ द लेसन एंड यू हैव टू राइट डाउन ग्लॉसरी इन योर नोटबुक. अपनी नोटबुक में ग्लॉसरी लिखनी है, उसको लर्न भी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर हम बात करते हैं इस पोएम की. तो ये पोएम को 1 बाय 1 एक बार रीड करना है, लाइन बाय लाइन, जिससे क्या हो जाए कि ये आपको समझ में आ जाए. और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये पोएम लर्न रखनी है, क्योंकि इन फाइनल एग्जाम्स यू मे गेट एनी पोएम टू राइट. कोई भी पोएम आपको लिखने के लिए मिल सकती है रैंडमली, तो इसको लर्न भी कर लें. सो आई होप दैट यू एन्जॉयड द सेशन एंड आई होप दैट यू लव्ड इट. टेक केयर स्टूडेंट्स, स्टडी हार्ड एंड वर्क वेल.